साथियों नमस्कार। मैं संजय दास आज आपके सामने कुछ लाइंस प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मैंने कविता के रूप में लिपिबद्ध की हैं। साथियों, इस कविता में बताया गया है कि हम किस प्रकार अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त हो सकते हैं तथा जो भी महापुरुष अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त हुए हैं वह इसी रास्ते पर चल करके मुक्त हुए हैं। तो साथियों, कविता को समझते हैं। कविता का टाइटल है कबीर साहेब भाग्य विधाता। तो इस नाम से कविता है साथियों, सुनते हैं कविता को। साहेब को कोई जना सके, ना बनी कोई परिभाषा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। साहेब को कोई भगत जानता, जगत है लगे तमाशा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। अनुग्रह अनुभव जना सके, साहेब की ऐसी भाषा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। ज्ञान योग सुख शांति देवे, मार्ग अच्छा खासा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। मंदिर मूरत आरत नहीं, साहेब सब घट बासा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। शबद विदेही साधना देही, सत्य नाम श्वास उश्वासा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। शबद रूप में साथ हमारे, ना रहा अंधविश्वासा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। सेवा सत्संग मोती जानो, नशा मांस है घासा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। मनु विधान अनियत मित, नहीं आवे कोई झांसा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। ऊंच नीच जाति धर्म, जासे होए देश का नासा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। बेगमपुर हो देश हमारा, बस यही मेरी अभिलाषा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। समदर्शी होए मौत भली, और नहीं कोई आशा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। तो साथियों, यह कुछ मैसेज था जो मैंने कविता के रूप में लिपिबद्ध किया है और इसको सरल भाषा में भी समझ लेते हैं। वैसे इसमें कोई कठिन भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो साधक नहीं होते हैं, जिनको अध्यात्म मार्ग की जानकारी नहीं होती है, तो वह नहीं जानते कि यह सब क्या है। तो और सरल शब्दों में इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, साहेब को कोई बता दे कि साहेब ऐसे हैं वैसे हैं, साहेब ये करते हैं वो करते हैं, बता सकता है आदमी, लेकिन साहेब इतनी विशाल शक्ति है जो कि उसकी परिभाषा देना, उसको परिभाषित करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। जैसे सतगुरु कबीर साहब ने कहा है
कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन रहा है, सब धरती कागज करूं तो गुरु गुण लिखा ना जाए। वही स्थिति साहेब, सतगुरु और साहेब एक ही होता है, और वह अविनाशी होता है और जिसकी असीम शक्ति होती है। उसकी कुछ ही % शक्ति को आदमी आभास करता है, और उस आभास की गई शक्ति के अनुसार ही हमारे समाज में महापुरुष पैदा होते हैं, संत होते हैं, जिनका समाज में विशेष असर होता है उनकी वाणी का। वह पूजनीय होते हैं जिन्होंने आभास किया है उस चीज का। तो वह कुछ % आभास होता है और अन्य लोगों से वह अधिक जान पाते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से कोई परिभाषित करना चाहे तो वह अपूर्ण है। पूरे तरीके से वह उसको बंधन में नहीं होता है, बंधन मुक्त होता है साहेब। मान लीजिए नियति या प्रकृति जो भी है या सारी, यानी कि मैं भी कह रहा हूं तो मैं भी पूर्णतः नहीं कह सकता कि यह कहाँ तक सही है, लेकिन हाँ जो मैंने जाना है वह मैं बता रहा हूं। कुछ अधिक जो मैंने आभास किया है उसको मैं बता रहा हूं, क्योंकि साहेब अनहोनी को होनी बना देता है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है साथियों। साहेब कुछ भी कर सकता है, तो परिभाषा कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए सतगुरु ही भाग्य विधाता है, यानी कि जो सतगुरु होते हैं, साहेब होते हैं, वही मेरे भाग्य विधाता हैं। अब साहेब को कोई भगत जान सकता है। भगत का अर्थ, अब कई बार क्या होता है कि एक बंते जी से मिले हम और वो कह रहे थे कि भगत शब्द क्या होता है। तो साथियों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये शब्द यहाँ पर आया है तो बताना चाहूँगा। भग शब्द है वह पाली भाषा का शब्द है वैसे, और वैसे भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, किसी भी भाषा से रखता हो। हमें भाषा में, धर्म में, जाति में नहीं सिमटना है, हमें ज्ञान से और समझ से मतलब रखना है। तो भग का अर्थ ही नष्ट करना होता है, विकार मुक्त होता है आदमी, त्यागी आदमी होता है, उसको भगत कहते हैं। भगत उसको नहीं कहते हैं कि सिर हिला रहा है, भैरव आ रहा है, भूत आ रहा है, प्रीत आ रहा है, वह भगत नहीं है। उन्होंने चोरी की है। जो श्रद्धा से लाभ होते हैं उनकी चोरी करके आदमी को भ्रमित किया है उन लोगों ने, जबकि श्रद्धा से लाभ होते हैं। तो भगत त्यागी आदमी को कह सकते हैं। मान के चलिए किसी महापुरुष ने शादियां नहीं की तो वह त्यागी है। उन्होंने क्या है कि समाज के कल्याण के लिए त्याग किया है, यानी जो समाज के कल्याण में जो बाधाएं आ रही थी, जो विकार उत्पन्न हो रहे थे, उनको उन्होंने नष्ट किया। भले ही उनकी खुद की जरूरत हो, उनको त्याग करके उन्होंने समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने उस चीज को नष्ट कर दिया। तो ऐसे समाज सेवियों को भगत कहते हैं, त्यागी लोगों को। मान के चलिए एक व्यक्ति बीड़ी, शराब, गुटखा, तंबाकू पीता है और वह छोड़ देता है, त्याग देता है बिल्कुल उन सारी चीजों को, तो ऐसे लोगों को हम भगत कह सकते हैं। तो साहेब को कोई भगत जानता है, यानी कि अच्छे रास्ते पर पहुंच जाता है व्यक्ति, उसको आभास हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो वह जान सकता है कि यह सारी चीजें क्या हैं। अन्य कोई व्यक्ति जब तक नहीं जान सकता जब तक वो विकार मुक्त नहीं है। तो साहेब को कोई भगत जानता। जगत को तो यह तमाशा लगता है, जगत है लगे तमाशा, यानी जिसने वह सारी चीजें जान ली हैं वह क्या है कि उसके विरोध में, जिसने जान ली हैं, सारा जगत क्या है कि उसके विरोध में हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध के साथ में क्या नाम है, देवदत्त जिंदगी भर विरोध करते रहे, मीराबाई के साथ में उसके घर वाले ही विरोध करते रहे। अन्य कई महापुरुषों के साथ में ऐसा हुआ है कि वो विरोध करते रहते हैं, और वह महापुरुष जो सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, वह अपने रास्ते से भटकते नहीं, चलते रहते हैं।
क्योंकि उन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने साहिब को जान लिया है, उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है साथियों। तो क्या है कि अन्य लोग जो उससे परिचित नहीं है उनको तमाशा लगता है कि यह क्या कर रहा है, ये बिल्कुल हटके है सबसे, और ऐसा संसार में हो ही नहीं रहा है, ऐसा कर रहा है। तो अब इन सारी चीजों को कौन जान सकता है? फिर परिभाषा ही नहीं दे सकता तो जान कौन सकता है? जितना भी जान सकता है कैसे जान सकता है? तो अनुग्रह और अनुभव। अनुग्रह मानिए कृपा, अगर साहेब की कृपा हो जाए, सतगुरु की, किसी अच्छे व्यक्ति की हमारे ऊपर कृपा हो जाए और वह रास्ता बता दे तो हम उसको जान सकते हैं, या फिर खुद का अनुभव भी उसके साथ में होना चाहिए। जिस प्रकार एक व्यक्ति नौकरी के लिए तैयारी करता है, आईएएस की तैयारी करता है, और एक व्यक्ति नौकरी की तैयारी नहीं करता, कोचिंग नहीं लगाता, लेकिन फिर भी वह नौकरी लग जाता है, तो अनुभव के साथ भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह सत्य नहीं है कि मतलब केवल हम कोचिंग से ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अनुभव भी हमारा महत्वपूर्ण है। दोनों ही स्थिति सही है। हालांकि कोचिंग है और जितने भी गुरुओं से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वह मार्गदर्शक होते हैं, तो उससे सरलता मिलती है हमें, हम सीखते हैं और जल्दी हमें अनुभव हो पाता है साथियों। तो ऐसे हम अनुग्रह हो जाता है, किसी महापुरुष का हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, तो वह सही रास्ता दिखा देता है। हम जब उसकी आज्ञा में चलते हैं तो वह प्राप्त हो जाती है, और किन्हीं किन्हीं लोगों को अनुभव के द्वारा भी प्राप्त हो जाती है। ऐसा साहब ने बोला है, मैंने नहीं, कबीर साहब ने बोला है ऐसा। मैंने तो लिपिबद्ध किया है अपने अनुभव के आधार पर, और कबीर साहब ने भी ऐसा बोला है, साहित्य में उनके में पाया गया है। तो और क्या कर सकता है साहेब? ज्ञान, योग, सुख और शांति साहेब दे सकता है, किसी भी दुख को नष्ट कर सकता है साहेब। इतना अच्छा मार्ग है साहेब का। मंदिर मूर्ति आरती नहीं, साहेब सब घट भाषा। यानी कि मंदिर, मूर्ति और आरती हमें नहीं चाहिए। साहेब जब सभी के घट में, शरीर में वास कर रहा है, तो हमें मंदिर, मूर्ति और आरती की जरूरत ही क्या है हमें? जब हम इन सारी चीजों में, मंदिर, मूर्ति और आरती में लगे रहेंगे, तो साथियों हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते। समाज का तो दूर की बात है, हम खुद का कल्याण नहीं कर सकते। ऐसा ही देखा गया है समाज में। मैंने समाज का मनोवैज्ञान का अध्ययन किया है। हर व्यक्ति, छोटे बड़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, लड़के लड़कियां, सभी के व्यवहार का मैंने अध्ययन किया है। ऐसा ही हो रहा है साथियों। तो हमें मंदिर, मूर्ति, आरती से कोई लेना देना नहीं है। सभी मनुष्यों के अंदर परम शक्ति है, साहेब है, सतगुरु हैं, और हम सभी गुरुओं संतों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और गुरु बनाना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल क्या चलता है कि बाबा लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे बात होती हैं, लेकिन समाज में अच्छे लोग भी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे है शब्द विदेही साधना देही, यानी कि शब्द जो दिया जाता है, जो गुरु के द्वारा शब्द दिया जाता है, साहेब के द्वारा जो शब्द दिया जाता है, वह तो विदेही है, अविनाशी है, वह मरने में नहीं आता, अनश्वर है। लेकिन साधना देह से ही होती है। साधना हम देह से करते हैं, शरीर से करते हैं, तब विकारों से मुक्त होते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है, दुख का निवारण होता है साथियों। और सत्य नाम श्वास उच्छ्वासा, कबीर मार्ग में सत्य नाम से साधना बताई जाती है। तो वह क्या है कि कोई जो पात्र गुरु होता है, अधिकारी गुरु होता है, वह बताता है उसको
उस साधना को जब करते हैं तो हम सारे विकारों से मुक्त हो जाते हैं साथियों। और शब्द रूप में यानी कि जो शब्द विदेही है, जो अविनाशी चीज है, शब्द रूप में साथ हमारे, ऐसा नहीं है कि अपन जंगल में ढूंढ रहे हैं या कहीं पर भी ढूंढ रहे हैं, शब्द रूप में हमारे साथ वो परम शक्ति चल रही है साथ साथ। एक चीज देखा मैंने, जैसे मान के चलिए फेसबुक पर और यूट्यूब पर जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है, हम जिससे संबंधित कुछ सर्च करते हैं, तो उससे ज्यादा यूट्यूब हमें सजेस्टेड में वीडियोज और जानकारी पहले से लिख के देता है और उस जानकारी को हमारे तक पहुंचाता है, क्योंकि उसे जानकारी होती है कि इस भाई को, मित्र को इस चीज़ की खोज है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसी प्रकार साहेब भी हमारे साथ रहते हैं और वो हमको देख रहे होते हैं, उनकी नज़र में हम हैं। अगर हम साहेब से प्रेम करते हैं तो सजेशन देते हैं, उंगली पकड़ के चलते हैं अपने बच्चों के, साहेब वो चीज़ है। जब शब्द रूप में हमारे साथ साहेब हो गए तो अंधविश्वास किस चीज़ का रह जाएगा साथियों? अंधविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया और जो भी मनुष्य इस रास्ते पर चलना चाहता है उसका खत्म हो जाएगा और आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सभी तरह की उन्नति कर सकता है अगर टाइम से पहले इन सारी चीज़ों को समझ ले तो। समय निकलने के बाद कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मैं भी इस चीज़ से परेशान हूँ कि मैंने लगभग 10 वर्ष रूढ़वादियों की आज्ञाकारिता में निकाल दिए और उन लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया, केवल शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे अपने हों या पराए हों, किसी का नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, जरूरत पड़ेगी तो नाम भी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसे ही लोग होते हैं। सेवा सत्संग मोती जानो, नशा मांस है घासा। सेवा और सत्संग साथियों मोती के समान हैं, यकीन मानिए इस चीज़ को। और नशा मांस बिल्कुल घास के बराबर समझिए, तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेरे लिए तो घास के समान है और कुछ भी नहीं है। मनु विधान अनियत मित्र, यानी कि जो मनु का विधान है, मनु स्मृति है, तो साथियों वह अनियत मित्र है, वह प्राकृतिक नहीं है, वह साहेब कृत नहीं है। यानी जो प्रकृति से नियम है जो बने हैं मनुष्य के लिए, वह नियम नहीं है, मानव की, मनुष्य की ही गलत सोच का परिणाम है। मनुस्मृति समाज का कल्याण नहीं कर सकती। आज भी हमारे समाज के दिमाग में मनुस्मृति पड़ी है, शायद वो कानून के रूप में नहीं हो, संविधान लागू है, देश स्वतंत्र है, आज़ादी है, लेकिन दिमागों में, मनुष्य के में आज भी 99% मनुस्मृति है साथियों। तो यह अनियत मित्र है, इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। नहीं आवे कोई झांसा, इसके झांसे में कोई भी मित्र नहीं आए, मेरी प्रार्थना है। ऊंच नीच जाति धर्म, ऊंच नीच और जाति धर्म, इन सारी चीजों से देश का नुकसान ही हो रहा है साथियों, और कुछ भी नहीं हो रहा। ऊंच नीच जाति धर्म जैसे होए देश का नासा, यानी कि इन सारी चीज़ों से, ऊंच नीच जाति धर्म से नुकसान ही हो रहा है हमारा और हमारे देश का। बेगमपुर हो देश हमारा, बस यही मेरी अभिलाषा। हमारा देश बेगमपुर बन जाए, यह दास अभिलाषा करता है। बेगमपुर यानी कि दुख नहीं हो, सामाजिक दुख नहीं हो, ऊंच नीच नहीं हो, और आदमी गरीबी से निकल जाए, यह मेरी अभिलाषा है। समदर्शी होए मौत भली, अगर मनुष्य समदर्शी बन जाए, समान दृष्टि से देखे सभी लोगों को, उसके बाद में अगर मौत हो जाए, जब समान दृष्टि से देखने लग जाए, समता आ जाए मनुष्य के अंदर, उसके बाद मौत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वही मोक्ष है, वही निर्वाण है, वही मुक्ति है साथियों, और नहीं कोई आशा। तो दास की मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, बस इतनी ही आशा है कि मैं समदर्शी होकर के संसार से चला जाऊं, बस इतनी खुशी है, और इसके अलावा कोई आशा नहीं है, क्योंकि समदर्शी होना बहुत जरूरी है। असमानता, विभेदता, जातिवाद, ये सारी चीज़ें किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचा रही हैं साथियों।
मुझे मालूम है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ और जितना जानता हूँ आप तक पहुँचा रहा हूँ साथियों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।